चलिए आज हम बात करते हैं कि जितने सारे दवा बनती है हमारे इंडिया में, चाहे सिरप हो, कैप्सूल, चाहे जो भी हम मेडिकेशन बना रहे हैं, मेडिकामेंट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं। हम लोग जितने भी कंपनियों में अगर जाएंगे तो कहीं उनका नियम रेगुलेशन हर तरह का लगा हुआ रहता है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को लागू करके हम क्या करते हैं, बनाया जाता है, हम लोग के लिए ड्रग्स बनाया जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से आप लोग को मालूम होगा कि हमारे देश में जब कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसको लागू करते हुए उसको पनिशमेंट करते हैं ना। तो उसके लिए कोई ना कोई इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, IPC धारा बना हुआ है कि नहीं? तो उसको फॉलो करते हो, उसमें क्या धारा है, क्या है, नहीं है, जिस सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? तो वो उस कानून को फॉलो करते हुए, उस नियम को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सजा दे देते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब दवा बनाते हैं तो जो हम लोग फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं ना। जितना भी दवा हम लोग बनाते हैं उस दवा को कैसे बनाते हैं, फार्माकोपिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक है जो कि उसको इंस्ट्रक्शन से हम लोग दवा बनाते हैं, मेडिकामेंट बनाते हैं, चाहे आयुर्वेद का हो या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया, चाहे जो भी हो। हर किसी का अपना अपना फार्माकोपिया है, हर देश का अपना अपना फार्माकोपिया है, जो कि जब हम लोग दवा बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारे दवा मतलब बुक का फार्माकोपिया को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उस दवा में, उस बुक में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करके दवा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं IP के बारे में बात करते हैं। IP का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या है कि बहुत सारे दवा है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम लोग बनाते हैं दवा। जब आप लोग दवा लीजिएगा किसी भी नॉर्मल टैबलेट का लीजिए या कैप्सूल लीजिए, चाहे सिरप लीजिए, है ना, या कोई इंजेक्शन लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें आपको लिखा रहेगा, फार्माकोपिया का नाम लिखा हुआ रहेगा। ऐसा कोई दवाई नहीं बना है जिसमें फार्माकोपिया का नाम नहीं मेंशन किया, चाहे किसी देश का फार्माकोपिया हो, है ना। अगर किसी दवा पे अगर नाम लिखा हो, सिर्फ लिखा हुआ है IP, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात किया हुआ है। उसी को फॉलो करते हुए क्या करता है, बनाता है। अगर कोई दवा अगर दो फार्माकोपिया को यूज करते हुए, जैसे तो IP और BP दोनों को यूज करना है, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि हम IP और BP दोनों को यूज करके हम दवा बनाए, उसको इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। या अदरवाइज बात ये चलता है कि कोई IP नहीं लिखा कोई दवा पे, क्या लिखा हुआ है, BP लिखा हुआ है। तो BP का मतलब क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, समझ में आया। इसके बाद USP भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारा केमिकल ऐसा होता है जो कि USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए वो केमिकल बनाता है ना, जो कि उसको उसके जो टैग होते हैं, टैग पर उसका फार्माकोपिया का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर USP लिखा हुआ रहेगा तब समझिएगा क्या नाम रहेगा, USP, डेट मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, क्लियर। उसके बाद हमारे देश में बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि दवा या किसी सिरप में मिलेगा आपको कि यूरोपियन फार्माकोपिया आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरनेशनल फार्माकोपिया, है ना। बहुत सारे दवा में या बहुत कम जगह पे सीखेंगे जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया का नाम मेंशन रहेगा, या अगर कहीं लिखा रहेगा इंटरनेशनल फार्माकोपिया तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दवा बना है इंटरनेशनल फार्माकोपिया को इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए ये दवा बना हुआ है। इसके बाद जापानीज फार्माकोपिया हमारे देश में बहुत कम यूज होता है, ये नहीं यूज होता है ना, क्योंकि आपको मालूम होता है जापान हो, फ्रांस है, जो भी हो, आधा से ज्यादा जो देश है तो क्या करता है, हमारे देश से वो दवा ले जाता है, हमारा देश ट्रांसपोर्ट करता है, मेडिसिन ट्रांसपोर्ट करता है ना। अब देखिए होंगे क्या कि जब कोरोना टाइम में आ रहा था तो क्या हो रहा था, हमारा देश ट्रांसपोर्ट करता, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो जब वैक्सीन देख लो तो उसमें IP लिखा हुआ रहेगा, डेट में ये इंडियन फार्माकोपिया यानी इंडिया का ये दवा है, इंडियन फार्माकोपिया को यूज करते हुए क्या करता है, बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्टिनेट एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को भी यूज करते हुए ये दवा बनाया जाता है। इसके
उसके बाद ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड्स, जैसे कि इंडियन पाइनल कोड्स करते हैं उसी तरह से ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड्स होता है। उस कोड में भी मेंशन रहता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, फार्मास्यूटिकल कोड्स बुक है ना, जैसे फार्माकोपिया है उसमें से ये भी एक कोडेक्स है जिसमें भी आपको सारा मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्क इंडेक्स हो गया, फिर उसके बाद ब्रिटिश नेशनल प्रिलिमिनरी, ब्रिटिश नेशनल प्रिलिमिनरी में क्या है कि कौन सा दवा कैसे बनाया जाता है ना, वो हर इंस्ट्रक्शन को लिखेगा, है ना। कोई इंस्ट्रक्शन की मतलब कुछ फार्माकोपिया ऐसा रहता है कि इस मतलब इस फार्माकोपिया हो उसमें इंस्ट्रक्शन रहेगा कि हाँ इस दवा में ये केमिकल मिलाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे फार्माकोपिया होंगे जो कि उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या उसमें किस सीक्वेंस से मिक्स करना है या कैसे बनाना है कैसे पैकेजिंग करना है, इस सब के बारे में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग करेंगे यूनाइटेड स्टेट प्रिलिमिनरी या फिर नेशनल प्रिलिमिनरी होगा, जिसको नेशनल प्रिलिमिनरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएफ बोलते हैं। एनएफ अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा दैट मींस ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एनएफ का मतलब क्या होता है, नेशनल प्रिलिमिनरी, क्लियर। उसके बाद यूएसडी, यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी, है ना। यूएसडी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी, है ना। उसके बाद इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, आईपीसी। कभी जब भी आईपीसी आपको मिल रहा होगा तो इंडियन पाइनल कोड आपको याद नहीं रखना है, उसका आपको यही याद रखना है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स फुल फॉर्म इसका होता है, इसका मतलब यही होता है, क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट और अंतिम क्या है कि नेशनल प्रिलिमिनरी ऑफ इंडिया जो है, सो ये 4 बार चेंज हुआ। ये इसका जो पार्ट हो गया जिसका वॉल्यूम आया वो 4 बार आया उसका। फर्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1960 में आया, 1966 में आया, 1979 में आया और लास्ट सबसे अपडेटेड क्या आया है, 2011 में आया है ना। तो अभी 2011 के बाद अभी वैसा कोई चेंज नहीं आया है। ये सबसे लास्ट और सबसे अंतिम ये फार्माकोपिया है, सबसे अंतिम प्रिलिमिनरी नेशनल प्रिलिमिनरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत? ना सर, ठीक है।